ठीक है अभी। ओके, बहुत ही सिंपल लेक्चर है, मतलब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी आज। बस जो बातें कहूँगा, मतलब जिस तरह से आपको जो भी स्ट्रक्चर निकालने की चीज़ें रिक्वायर है, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते, इसके पहले हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसके पहले हमने जो भी कंडीशन थी रेजोनेंस की वो सारी पढ़ी, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकाले, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से। कल हमने बस एक दो एग्जाम्पल पढ़े। अगर मैं बेंजीन की बात करूं और अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो, तो आप बोलोगे सर, ध्यान देना सबके सब, बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर दो, ठीक है ना। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप बोल देना कि सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के, ठीक है ना। दूसरी बात, आप बताओ मुझे, अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे देखो नैप्थेलिन, नैप्थेलिन, ठीक है ना। नैप्थेलिन जो होता है ना, ध्यान से देखना सब कुछ, सब अच्छे से देखना। नैप्थेलिन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अपना नैप्थेलिन, ये होता है आपका नैप्थेलिन। और अगर आपसे पूछे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो नैप्थेलिन, यहाँ पे अच्छे से निकाल दूं मैं। और अगर आपसे नैप्थेलिन के बारे में पूछे कि नैप्थेलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। पहले तो आप सभी को इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है ना, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे सब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये वाले रिंग देखो, ये रिंग देखो नीचे वाली, देखो डबल सिंगल सिंगल है। अब मैं क्या कर देता हूँ, डबल बॉन्ड को, बाकी तो एज इट इज, देखो मैंने कहीं पर भी कुछ छेड़खानी नहीं की। देखो यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दो। देखो ये वाली चीज एज इट इज रहने दो, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाली चीज एज इट इज रहने दो। और ये वाले जो बॉन्ड है ना आपके, ध्यान से सुनना, ये वाले जो बॉन्ड है ना थोड़े से रोटेट कर दो, यानी कि बॉन्ड को थोड़ा इधर लेके आ जाओ, कुछ इस तरह से। आप सभी को चेंज समझ में आया। देखो रिंग को मैंने किस तरह से, मतलब बॉन्ड्स को किस तरह से मैंने रोटेट किया। जो डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से थे, देखो यहाँ पे, उसको मैंने बस थोड़ा सा रोटेट किया, ये देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया हमारा। जल्दी बोलो, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए पहले बताओ। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बोलो यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों, बोलो। हाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया बस, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड कुछ इस तरह से थे ना, मैंने बस बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज किया। नेप्थेलिन में मैंने बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज किया, बाकी एज इट इज। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, ध्यान देना, एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो मैंने क्या किया, अब की बार ध्यान से सुनना, अब की बार यहां पर इस वाली रिंग में 3 बॉन्ड बनाए, और इधर वाली रिंग में बनाए बच्चों 2 बॉन्ड। समझ में आया सबको, ये बन गए मेरे पास 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं अब दो, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ तीनों स्ट्रक्चर का। सर पहले स्ट्रक्चर में ये 3 डबल बॉन्ड देखो कहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो कहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस तो समझ में आया सर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 बॉन्ड इधर की तरफ आ गए, समझ में आया सबको, बोलो बच्चों। जो आपके डबल बॉन्ड है ये वाले, ये इधर की तरफ आ गए, यहाँ पे इधर की तरफ थे वो, यहाँ पे इधर की तरफ थे पहले 2 स्ट्रक्चर में, अब उनको मैंने इधर की तरफ लेके आ गए, ठीक है ना, इस वाले रिंग में। तो ये बन गया मेरे पास तीसरा स्ट्रक्चर। क्या सभी को, क्या सभी को नैप्थेलिन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आए, जल्दी बताओ। नैप्थेलिन के 3, हाँ, थोड़ा और अच्छे से आप देख सकते हो कि सर, हाँ देखो पहले वाले में यहाँ पे रिंग है, दूसरे वाले में भी यहाँ पे रिंग है, लेकिन रिंग थोड़ी सी अलग निकाली मैंने। और तीसरा वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने रिंग निकाली, यानी कि 3 बॉन्ड मैंने यहाँ पे निकाले इस वाले रिंग में। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो नैप्थेलिन के अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोल देना है कि सर नैप्थेलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, देखो सीधे ट्रिक बता दूं, देखो
बच्चों बेंजीन जो होती है ना, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़े कि सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नैप्थेलिन के कितने होते हैं बताओ सब, बोलो। नैप्थेलिन के कितने होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि सर मान लो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे वो घूमते रहते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पे होते हैं। नैप्थेलिन के नीचे लिख दूं मैं, नैप्थेलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे होते हैं 3। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं 3 बेंजीन रिंग बना दूं, आप बताओ कितने होंगे? सबके सब अपने अपने आंसर बताओ, एक आइडिया मुझे बता दो, इतना आपने ऑब्जर्व किया तो आप बता दो। एंथ्रेसिन जो, हाँ वेरी गुड। तो सर अगर एंथ्रेसिन की बात करूं, एंथ्रेसिन अगर 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ी हो, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ी है, तो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो एंथ्रासिन की बातें कर लेता हूं मैं बच्चों, सब ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर पढ़ के। देखो सबसे पहले तो ये वाली चीज निकालो आप। मैं देखो क्या करता हूं, 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद देखो यहाँ पे 2। आप सभी को बस इस तरह से निकाल लेना है। सबसे पहले मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि एंथ्रेसिन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 होते हैं। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड निकालो। देखो डबल बॉन्ड मैं रेड से निकाल रहा हूँ, डबल बॉन्ड डबल, बाकी इसके देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। देखो अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इस वाले को रिंग बनाया, इस वाले को मैंने रिंग बनाया, रिंग का मतलब सर इस वाले में मैंने 3 डबल बॉन्ड बनाए। अब मैं क्या करता हूं, बस इस वाले में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखो डबल सिंगल डबल हो गई चेंज, बाकी के एज इट इज रहने दो। चलो बताओ सबके सब क्या समझे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने यहीं से निकाल लिए एक रिंग को चेंज करके। बोलो बच्चों क्लियर है? केस नंबर 2 में देखो, यहाँ पे देखो, इधर की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं किसी ये वाली रिंग को देखो, लास्ट वाली रिंग को मैंने 3 डबल बॉन्ड बनाए इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये बात समझ में आई सबको? अब इस केस में मैंने ये वाले रिंग को बनाया, यहाँ पे लिख दिए 3 बॉन्ड। देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। अब मैं इसी को थोड़ा घुमा दूं, अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो आप बोलोगे सर जी, इसको घुमाने के बाद क्या आएगा? जल्दी बताओ सबके सब। इस बॉन्ड को घुमाने के बाद आप बोल सकते हो सर डबल, ये देखो इस तरह से बॉन्ड को घुमाया मैंने, बाकी एज इट इज रहने दो। आप यहाँ पे एक बात देखना, मैंने बस डबल बॉन्ड को घुमाया, यहाँ पे देखो एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, याद करने का। इस वाले रिंग को देखो सब, इस वाले रिंग को देखो, यहाँ पे पहले वाली रिंग को देखो, यहाँ पे पहले वाले रिंग को देखो, और बाकी के तो एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पे पहले वाले रिंग के डबल बॉन्ड को मैंने घुमाया, ठीक है ना बच्चों। और सेकेंड केस में मैंने जो थर्ड रिंग थी हमारी, उसके डबल बॉन्ड को देखो रोटेट किया, दिख रहा है सबको? जल्दी बोलो। और इसी तरह से हमारे पूरे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आए। आपसे कोई नहीं पूछेगा ड्रॉ करो, ठीक है ना, पहले याद कर लो इस चीज को। आप ध्यान से देखना कि आपको बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी थी, और एग्जाम में आपको ये चीज कोई नहीं बोलेगा कि हाँ बोलो। नहीं मिडल में एक्चुअली थोड़ा सा ये देखो ना, ये देखो मिडल में तो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं सबको। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड को इधर की तरफ, वो एक ही मैंने लिख, समझे अभी? और उधर लिखो या इधर लिखो एक ही है, समझ में आया अभी? इसलिए मैं मिडल वाले को फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब देख ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी है, देखो यहाँ पे देखो, इसलिए मिडल को मैंने कंसीडर किया ही नहीं, ठीक है ना। मिडल वाला जानबूझ के नहीं ले, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दिखता तो इसके साथ है, लेकिन एक्चुअल में ये इसके साथ भी तो है ना। ये देखो, ये देखो आ गया डबल बॉन्ड इधर, समझ में आया अभी? इसलिए मैंने मिडल वाले पे ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है ना। जानबूझ के मैंने मिडल वाली रिंग ली नहीं, ठीक है। वरना आप सोचते कि सर मिडल वाले में 2 पॉसिबिलिटी करो, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके बोलो अब क्लियर है सबको? डबल बॉन्ड आप दोनों की तरफ यूज कर सकते, मैंने मिडल वाले को जानबूझ के फोकस नहीं किया। ओके अब बताओ। हाँ देखो एग्जाम में
अब यहां से आगे सुनो, मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना आए ना आए, मैं वापस से बता रहा हूं, कोई पूछता नहीं कि इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। देखो यहां पे लिख दूं मैं, बेंजीन, उसके बाद नेप्थेलिन, उसके बाद बताओ बच्चों एंथ्रासिन। एक बेंजीन रिंग बच्चों, दो बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनना, यहां से आपके एग्जाम में मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे नीचे, और एंथ्रासिन, इन तीनों में से गारंटेड 100 नहीं 1000% यहां से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में इस साल में भी चांसेस है आने के। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, अभी तक ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा है, लेकिन यहां से आने के क्वेश्चन ज्यादा है कि ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, दो, ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तीन, एंथ्रासिन कितने बनाएगा बच्चों, चार। तो बस यहीं पे आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको इतना भी आता हो ना कि कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाएगा, तो भी आप सबके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेडबल एग्जाम। सब बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नैप्थेलिन और एंथ्रासिन समझ में आए बच्चों? सबके सब एक बार बता दो मुझे। सबको नंबर याद हो गया? वेरी गुड, सबको नंबर याद हो गया। हम्म, अब सुनना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब सुनना, अब मैं एग्जांपल लूंगा एक एक, और आपको एक एक एग्जांपल को अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले तो मैं इस एग्जांपल की बात कर लेता हूं, कौन से, जो कि आपके स्क्रीन के सामने। मुझे एक चीज बतानी है कि आज तक आपने रेजोनेंस सुना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? बताओ सबके सब। आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ये तो वही है ना, ए डबल बॉन्ड बी, ये तो वही चीज है ना, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर डबल बॉन्ड। तो आप बोलोगे इसका रेजोनेंस तो होगा, तो किस तरह से होगा? तो आपने बोला सर जी कुछ इस तरह से होगा रेजोनेंस, यस और नो, कुछ इस तरह से होगा। बोलो बच्चों क्लियर है सबको? तो अगर मैंने रेजोनेंस किया, ध्यान देना अच्छे से सबके सब, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कहीं पे भी कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड आएगा बीच में, और इधर आएगा सर पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। या फिर सर ध्यान देना, सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, देखो डबल बॉन्ड इधर आ जाए, इस पे निगेटिव आ जाए, तो क्या बनेगा बच्चों? तो सर बनेगा डबल बॉन्ड एक तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ निगेटिव। क्या सभी को दो स्ट्रक्चर समझ में आए किस तरह से बनाए मैंने? जल्दी बताओ, क्या सभी को ये दो स्ट्रक्चर समझ में आए कैसे बनाए मैंने? या तो ऐसे भी कर सकते, मतलब देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाए बच्चों, ध्यान से सुनना, हमें तो यही वाली चीज मिलेगी, हमें तो यही वाली चीज मिलेंगी, ठीक है ना। एक तरफ आएगा पॉजिटिव, एक तरफ पे आएगा निगेटिव। लेकिन अगर मैं कहानी को थोड़ा चेंज करूं, और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, आप बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब बताओ इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट रेड एरो एरो की तरफ होगी, या बोलो ग्रीन एरो की तरफ होगी? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन रेड की तरफ मूव करेगा या फिर ग्रीन की तरफ मूवमेंट होगी? जल्दी बताओ सबके सब। रेड की तरफ क्यों होगी सब बताओ? क्योंकि सर बोलो रेड की तरफ क्यों होगी? ये देखो कंडीशन देखो, सर ए डबल बॉन्ड बी, और सी पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मान लो डी है। अब देखो ए और डी में से बच्चों डी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी। समझ में आया सबको? और हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी जहां पे कौन है, ऑक्सीजन है। तो आप बोलोगे सर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये वाली चीज। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई? इसको अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके पहले जो एग्जांपल था, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देखो दो चीज आपके सामने है। सर एक तो ये वाला एग्जांपल आपने बताया, और सर दूसरा एग्जांपल है ये वाला, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है। सर ये वाला जो था ना आपका, यहाँ पे रेड वाले से भी हम मूवमेंट करवा सकते थे, और बच्चों ग्रीन वाले से भी हम मूवमेंट करवा सकते थे। यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, कौन कौन से? सर एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव, या फिर सर ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव।
हालांकि दोनों सेम है लेकिन पॉसिबिलिटी तो दो थी ना यहाँ पे। बोलो बच्चों, ये बाई डायरेक्शनल था, यहाँ पे लिख दू दिस इज योर बाई डायरेक्शनल। मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, सबके सब सुनना। दिस इज योर बाय, एक मिनट, बाय डायरेक्शन, डायरेक्शनल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉनों की, इधर ऑक्सीजन की तरफ। तो आप सभी को पता है सर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। इधर बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ये एक यूनिडायरेक्शनल कंसेप्ट है। दोनों में तो देखो, अब काम की चीज सुनो बच्चों, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, सबके सब बताओ। इन दो एग्जाम्पल में क्या कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस? हाँ हाँ, वेरी गुड, मैं बता रहा हूं, ये बात मुझे एक्सपेक्टेड थी। वेरी गुड मनीषा, कि सर जो पहला वाला केस था ना ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला केस है ना यूनिडायरेक्शनल है। अरे जो यूनिडायरेक्शनल होता है ना उसी को हम मेसोमरिक बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेजोमरिक। और जो बाई डायरेक्शनल होता है ना बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस और मेसोमरिक का डिफरेंस सबको समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉनों का देखो, जब इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा होगा तो वहां पे रेजोनेंस वर्ड यूज करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन एक डायरेक्शन में यूज करे हो रहा होगा तो हम बोलेंगे इट इज अ मेसोमरिक। क्या सभी को अब और अच्छे से क्लियर करूं? थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने NH2। अब तुम बताना मुझे, देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2, ये लोन पेयर है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये लोन पेयर है मेरे पास। अब मुझे बताओ, ये लोन पेयर है, ये कोई इस तरह की कंडीशन है ना, A डबल बॉन्ड B और C पे लोन पेयर बच्चों। अब मुझे बताओ लोन पेयर को डोनेट करेगा या नहीं, सब बताओ। बोलो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? तो आप बोलोगे सर लोन पेयर को डोनेट करेगा, और हाँ लोन पेयर को डोनेट करने के बाद ऐसा कुछ बनेगा सर जी। तो आप बोलोगे सर देखो सर इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस वाली चीज पे निगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान देना बच्चों। सर निगेटिव चार्ज के बाद यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर अगर डोनेट की तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा या मेजोमरिक हो रहा होगा? जल्दी बताओ, ये मेजोमरिक है या रेजोनेंस है? मैसेज करो सबके सब। ये वाली जो चीज है, बताओ सबके सब। देखो ये जो नहीं, हाँ क्योंकि सर एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा, इट इज अ मेसोमरिक। समझ में आया सबको? ये मेसोमरिक चीज है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दे रहा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं? जल्दी बताओ, इस वाले चीज में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सबके सब बताना बच्चों। मैं एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे देता हूं आपको, और बताओ यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सब बताओ अपने अपने आंसर, सब अपने अपने आंसर बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? A डबल बॉन्ड B और C पे पॉजिटिव चार्ज, तो सब बताओ, सब बताओ बच्चों कहां से कहां मूवमेंट होगी? देखो A डबल बॉन्ड B और बच्चों C पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर शिफ्ट करो, और आपके पास जो चीज बनेगी सर, ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव के चार्ज अगर बॉन्ड बना तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखो सबके सब, यहाँ पर देखो सर, डबल बॉन्ड को मैंने इधर की तरफ मूव करवाया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को मैंने इधर की तरफ मूव करवाया। तो आप बोलोगे सर जी, ध्यान देना बच्चों, आप बोलोगे सर जी, देखना एकदम ध्यान से सुनना, सर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, वापस से सुनना अच्छे से, क्या मैं इसका वापस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकता बच्चों? वापस से मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको इधर शिफ्ट करो, तो वापस से क्या बन जाएगा मेरे पास? जल्दी बताओ, वापस से बन जाएगा, बोलो वापस से बन जाएगा सर जी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, अरे बोलो, वापस से जो था वो मिला, बोलो ये रेजोनेंस या मेसोमरिक है? सब बताओ अभी, इट इज रेजोनेंस और मेसोमरिक?
नहीं 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 नहीं, वापस से देखो, ये रेजोनेंस है या मेसोमेरिक है? बोलो, अच्छे से देखो। सर, ये इधर भी जा रहा है। अरे ये बाई डायरेक्शनल है ना रे, देखो ना, ये कैटाइन देखो, ये डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो रहा है, ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है ना बच्चों। मैं देखो समझने की कोशिश करो, दिस इज योर बाई डायरेक्शनल। हाँ बोल बोल। हम्म। हाँ तो वही, अभी तुमने तो कहा वही मिल रहा है, तुम सुनो, वही मिलना यानी कि बाई डायरेक्शनल होना, अब समझ में आया? जो स्टार्टिंग में था वही मिलना यानी कि बाई डायरेक्शनल है ना, अब हो गया क्लियर? बोलो। मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना? ये रेजोनेंस है, दिस इज योर रेजोनेंस। मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बच्चों मान लो ये कोई कार्बोकैटाइन है यहाँ पे, देखो सॉरी कार्बोकैटाइन क्या, देखो मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ठीक है, सुनो। मान लो बच्चों यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है। अब बस कोशिश करो समझने की, बहुत मजा आने वाला है आपको बाद में पढ़ने में, ठीक है ना? और मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं, अब यहाँ पे लगा दूं मैं NH2। अब देखना यहाँ पे NH2 है। अब पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ सबके सब, बोलो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, सबके सब बताओ। सर, ए डबल बॉन्ड बी और सी पे लोन पेयर, ये वाली कंडीशन है, देखो ए डबल बॉन्ड बी, सी पे लोन पेयर, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रेजोनेंस होगा। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि लोन पेयर आएगा इधर, देखो लोन पेयर इधर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो बनेगा क्या? जल्दी बताओ। तो ये बनेगा बी डबल बॉन्ड सी और लोन पेयर डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज, और ए के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये वाला सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। ये वाली चीज कल भी पढ़ाई थी, आज भी पढ़ाया। ये वाली चीज क्लियर है सबको? ये नीचे वाली चीज ABC वाली, चलो अच्छी बात है। तो हम ऊपर वाले को थोड़ा ABC के टर्म में लिखते हैं, देखो हाँ अच्छे से। यहाँ पे देखना, सर डोनेट किया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, तो क्या बना? सर पहले तो एज इट इज निकाल दो जो है वो। सर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बता रहा बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है, मैं ये बता रहा हूं कि देखो ना, फोर्स एक तरफ से लग रहा है ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों का जो फोर्स है इधर से ही लग रहा है सारा के सारा। समझ में आया? अभी डोनेशन एक ही साइड से हो रहा है ना सारा के सारा, ऐसा थोड़े ना कि वापस से डोनेशन होगा। मान लो वापस से डोनेशन हो भी गया, नाइट्रोजन पे ये कौन सा चार्ज आ गया, बोलो न्यूट्रल हो भी गया, लेकिन मुझे बताना क्या है कि आप यहाँ पे एक चीज गौर से देखो कि आपका जो नाइट्रोजन है ना, ये एक मेन की एलिमेंट का काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है जल्दी बताओ? डोनेशन का काम कर रहा है। समझ में आया सबको? ये अपनी डायरेक्शन बता रहा है कि हम जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, मैं मेरी तरफ से डोनेट करूंगा। अब समझ में आया? वैसे इस वाले केस में सबके सब कार्बन थे बच्चों, इस वाले केस में सबके सब कार्बन थे। समझ में आया सबको? तो इस वाले केस में हम पता नहीं कर हमें पता नहीं चल रहा था कि कहां से डोनेशन हो रहा है। समझ में आया अभी सबको? इस वाले केस में जो हमने इसके पहले का केस जो था ना बच्चों, यहाँ पे हम बता नहीं सकते थे कि डोनेशन एक्चुअल में इधर से हो रहा है या फिर इधर से हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे क्योंकि सारे कार्बन है। लेकिन बच्चों इस केस में आपको पता है कि सर एक ही साइड से डोनेशन होता है मैक्सिमम, कहां से? नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये आपका बन गया बच्चों मेजोमरिक, दिस इज योर मेजोमरिक एंड दिस इज योर रेजोनेंस। तो बस मैं ये बता रहा था, जनरली आप रेजोनेंस पढ़ते नहीं हो, मेरे बात को सुनो। यहां से आगे मैं एकदम क्लियर कर दो आपसे बच्चों, आप रेजोनेंस पढ़ते नहीं हो, वो बस नाम का रेजोनेंस होता है। सारे जगह पे बस एक ही कहानी चलती है, दैट इज मेसोमरिक। समझ में आया सबको? सारे जगह पे एक ही कहानी चलती है, दैट इज मेसोमरिक। क्या सभी को मेसोमरिक का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया? कि एक कोई एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो अपनी तरफ खींचता है या तो डोनेट करता है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखना अभी अच्छे से, सुनना अच्छे से। अभी मान लो एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो सब, ये वाला एग्जाम्पल NH2 वाला एग्जाम्पल है। अब सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा। मैं किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं आपको सुनना है। सर
ये देखो लोन पेयर है और ये आपका सिचुएशन है सर ए डबल बॉन्ड बी और सी पे लोन पेयर। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई लोन पेयर डोनेट करे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो इस तरह से लोन पेयर डोनेट करना होता है, ए पे नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे सर लोन पेयर डोनेट किया और ये कार्बन पे आ गए नेगेटिव चार्ज। पहले स्टेप सबको क्लियर है बच्चों, स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है। चलो निकाले स्ट्रक्चर अभी। हाँ देखो बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं स्ट्रक्चर को निकालूं तो इस डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने दो, इस डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। सर इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पे बन गया अभी डबल बॉन्ड। सर नाइट्रोजन और ये H2 एज इट इज, और अगर नाइट्रोजन ले रोड पे डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाऊंगा, आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। देखो सर एक काम करो ना, यहाँ पे देखो सर ए डबल बॉन्ड बी और सी पे नेगेटिव चार्ज, तो आप सभी को पता है सर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा ए के ऊपर। समझ में आया सबको? कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से देखो, आपको यही चीज रिपीट करनी है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या बना, बोलो जल्दी क्या बना बच्चों, देखना अच्छे से। सर ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये तो एज इट इज है मस्त एकदम। सर ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बन गया, सर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और सर यहाँ पे बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। वापस से देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, तो वापस से ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। देखना वही चीज, सर ये बनाएगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो क्या बना, ध्यान देना क्या बना बच्चों। देखो NH2 प्लस डबल बॉन्ड, ध्यान देना अच्छे से। सर जी देखो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बना कुछ इस तरह से। अब आप बोलोगे सर, बच्चों ध्यान दो, सर आगे क्या करे, वही चीज। अब बस आपको इस नेगेटिव चार्ज को ऐसे आपको शिफ्ट करना है इस तरफ से, ताकि आपको जो स्ट्रक्चर पहले था NH2 एज इट इज मिला सिंगल बॉन्ड। बस चेंज क्या हुआ बच्चों, बस चेंज हुआ बच्चों, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, बाकी तो एज इट इज है, बाकी तो एज इट इज है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई सिर्फ, बाकी तो एज इट इज है। और टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे बताओ क्या सभी को टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आए? कितने बने बच्चों, 5 बने। इस वाले स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने बच्चों, 5 बने। क्या क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको, यस और नो, बताओ सबके सब। इसको एनिलिन बोला जाता है, बाद में पढ़ाऊंगा नेमिंग, इसको एनिलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अनिल नहीं, एनिलिन, नाम याद रख लेना। तो अगर आपसे कोई पूछे एनिलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो आप बोल देना बिल्कुल सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और हमने किस तरह से निकाला, आप एक एक स्ट्रक्चर को गौर से देखना, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको भी। दूसरा, अब मैं क्या कर देता हूं, बस एक और एग्जांपल, फिनॉल। देखना बच्चों, फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल कैसे दिखता है, तो सब इधर देखो। पहले बेंजीन रिंग बना दो और बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा दो, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, डबल सिंगल डबल। और आपसे कोई पूछे बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बताओ यार क्या बनेगा फिर, चलो सब बताओ। सर OH, इधर डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। सर यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया। अब वापस से आपको पता है सर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो क्या बनेगा, देखो सबके सब देखो, सबके सब देखना। सर बाकी तो जो है वो एज इट इज रहने दो, सर OH प्लस एज इट इज, अच्छी बात है। सर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, अब यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बना आपका, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड इस तरह से। आगे बढ़ो फिर से, सर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड जाएगा इस कार्बन पे, तो क्या बना वापस से बच्चों, देखना डबल बॉन्ड OH प्लस एज इट इज, ऊपर से देखना सबके सब। सर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बना और ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज। आगे आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल बन जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बना, फाइनली आपके पास ये वाली चीज बनी, सर ये बना आपका फिनॉल। बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग थी, बाकी सब सेम है। तो इसके भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, जल्दी बताओ। सर इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने।
सबको फिनॉल और एनिलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आए? सबके सब मैसेज करके बताओ। सभी लोगों के मैसेज आने चाहिए कि सर फिनॉल और एनिलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करते आ जाएंगे। मैंने एक एक स्टेप बताई, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की मैंने, आप भी मत करना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान देना। बस लोन पेयर का खेल है भाई, बाकी तो कुछ नहीं है, बस लोन पेयर का खेल है, देखना अच्छे से। आप खुद ही बता देना अभी क्या आएगा। सर मान लो इधर NH है और इधर लिख दूं मैं C डबल बॉन्ड O CH, कुछ भी लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता सर, आप कुछ भी लिखो। यहां पे अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहां पे आएंगी, इसके ऊपर बनेगा निगेटिव चार्ज। तो बोलो बच्चों क्या बनेगा, देखो यहां पे मैं लिख दूं डबल बॉन्ड NH, ये COCH3, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इस वाले ग्रुप को मैं लिख सकता हूं COCH3 छोटा करके, और इस नाइट्रोजन पे आया सर पॉजिटिव चार्ज, बाकी बाकी एज इट इज यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज। अब फास्ट में कर रहा हूं मैं, ये इधर जाएगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्या बनेगा देखो सर डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH प्लस CO, देखो यहाँ पे लिख दूं मैं COCH3। आगे बढ़ो, देखो आप सभी को पता है सर निगेटिव चार्ज बनाएगा डबल बॉन्ड, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, बोलो सबके सब क्या बनेगा सर डबल बॉन्ड NH COCH3, और इसके ऊपर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और फाइनली आपको पता है क्या करना है सर, इसको न्यूट्रल कर दो। फाइनली आपके पास यही चीज बनेगी NH COCH3, लेकिन याद रखना डबल बॉन्डों की पोजीशन क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी। आपने एक चीज नोटिस की क्या भाई, एक चीज आपने नोटिस की कि मैं एक ही चीज बार बार कर रहा हूं, मैं एक ही चीज तो बार बार कर रहा हूं, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ग्रुप को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटानिलाइड, ठीक है, बाद में पढ़ाऊंगा इसको, अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है ना। ये वाला अगर ग्रुप रहा तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो कंक्लूजन बताओ मैं, मुझे देखो कंक्लूजन बताओ सबको, अभी मैं बच्चों कंक्लूजन बता दूं। देखो मान लो मेरे पास कोई भी ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज है, देखो निगेटिव का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। देखो मान लो मेरे पास ये वाली चीज है O-, बताओ बताओ सबके सब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, तो आप बोलोगे सर निगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, खूब पता है, खूब, कि कोई निगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो न्यूट्रल बन जाता है, वो बन जाता है न्यूट्रल। सर इधर आएगा निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड बच्चों एज इट इज। अब बताओ सर वापस से ये इधर जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा, आप सब जानते हो आगे की कहानी, देखना बच्चों डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बना, निगेटिव चार्ज बना, आगे बोलो सर यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, देखना अच्छे से। वापस से आप कैसे बनाओगे सर डबल बॉन्ड O, बच्चों ध्यान से सुनना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर निगेटिव चार्ज, और फाइनली आप सबको पता है ये इस तरह से होगा। फाइनली ऑक्सीजन पे वापस से कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन को मैंने चेंज किया बच्चों, आप समझ में आ रहा है सबको, पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया। चाहे निगेटिव चार्ज हो तो न्यूट्रल बनेगा, और अगर लोन पेयर हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा डोनेशन के बाद। तो आप बोल सकते हो बच्चों इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या आप सभी को एक चीज नोटिस हुई कि सर, बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, जब जब कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी ग्रुप हो और ये ग्रुप अगर किसी बेंजीन रिंग को अटैच हो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, और अगर इस ग्रुप के पास या तो लोन पेयर हो या तो निगेटिव चार्ज हो, बच्चों डेफिनेटली ये अपना ग्रुप है ना, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, डोनेट करेगा, और जो डोनेट करता है उसी को हमने नाम दिया प्लस M। एक डायरेक्शन में है ना, देखो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक ही डायरेक्शन में होता है ना बच्चों, यूनिडायरेक्शनल, तो इसे मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग मेजोमरिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या सभी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पता चला आज? जल्दी बताओ। जो ग्रुप बेंजीन रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, जो ग्रुप बेंजीन रिंग को, याद रखना मैं मेंशन कर रहा हूं बेंजीन रिंग वर्ड को, जो ग्रुप बेंजीन रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, दैट ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या सबको क्लियर है? मैसेज करो। जो भी ग्रुप, हाँ, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है थ्रू लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, दिस ग्रुप आर नोन एज प्लस एम या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना? चलो अब सबके सब क्या करो, रिज्वाइन कर लो। और देखो यार, रिज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें अब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना? आखिर के 15-20 मिनट ही पढ़ाऊंगा। सबके सब रिज्वाइन कर लो जल्दी से, फास्ट।